guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल निकिता बताएगी. जिसका टाइटल है Something Miraculous Happened in Kaaba. So guys, हमने काबा के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है, बहुत सारे हमने फैक्ट्स देखे हैं और बहुत ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं जो कि इम्पॉसिबल लगती हैं बट स्टिल वो पॉसिबल है. पॉसिबल हुई है. हाँ. तो हाँ, हमने बहुत कुछ सुना है बट फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता है और कुछ कुछ चीजें हैं जो आज हम देखेंगे कि क्या वहां पे ऐसा हुआ है, ऐसा जो क्या मिरेकल हुआ है. हाँ. तो सो गाइज वो तो वीडियो देख के हमें पता चलेगा. हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ऐसी वीडियोस जब भी हम देखते हैं हमें बहुत मजा आता है और साथ ही में आपको भी बहुत अच्छा लगता है. सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन से फैलने वाली एक वबा की दहशत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इस वबा ने तेजी से फैलने वाली तमाम वबाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस वक्त दुनिया के तमाम बरआज़मों में पानी और हवा के बाद जो तीसरी चीज जिंदगी को मुतासिर कर रही है वो ये खतरनाक वबा है जो दुनिया के तमाम बरआज़मों में कमो बेश मौजूद है. इस खतरे के सबब सऊदी अरब में उम्रा पर फौरी पाबंदी लगाई गई और अगर इस तेजी से फैलती वबा को कंट्रोल ना किया गया तो हज के अहम तरीन मौके पर भी फर्जंदान तौहीद को फरीज़े हज से रोके जाने का फैसला मुतवक्के है, जो कि न सिर्फ कुरे अर्ज़ के मुसलमानों के लिए बेचैनी का बाइस है बल्कि साइंसदानों और मुहक्किक हजरात ने इस मुमकिना पाबंदी की वजह से कुरे अर्ज़ पर बड़ी तबाही की पेशन गोई कर दी है. तफसीलात के मुताबिक ये एक हकीकत है कि खाना काबा ऐन उस जगह वाक़े है जहां अर्श इलाही का साया है और खाना काबा के बिल्कुल ऐन ऊपर बैतुल मामूर में अल्लाह का घर यानी खाना काबा मौजूद है और ज़मीन पर उसी बैतुल मामूर के नीचे खाना काबा मौजूद है. हाल ही में एक वबा के सबब जब उम्रा करने पर पाबंदी आयद की गई तो खदशा जाहिर किया गया कि मुमकिन है इससे तवाफ़ काबा रुक जाएगा और अगर तवाफ़ काबा कम होते होते रुक गया तो कुरे अर्ज़ पर क्या तबाही आएगी. इसके बारे में हैरत अंगेज तहकीक सामने आई है. इस तहकीकी दावे में कहा गया है कि तवाफ़ काबा के रुक जाने से ज़मीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश भी रुक जाएगी और साइंसदान सदियों पहले इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अगर ज़मीन की अपने मदार के गिर्द गर्दिश रुक जाए तो ज़मीन पर सोनामी और ज़लज़ले और खौफनाक तबाही का आगाज़ होगा और एटमी धमाके जैसी तबाही हो सकती है. आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि एक अमरीकी साइंसदान प्रोफेसर लॉरेंस जोसेफ ने एक बयान दिया था कि हमें मुसलमानों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो मुसलसल काबा का तवाफ कर रहे हैं और इसी तवाफ की बदौलत जमीन पूरा साल अपनी आबो ताब से अपना चक्कर पूरा करता है और अगर तवाफ रुक गया तो जमीन घूमना बंद हो जाएगी और जमीन की गर्दिश का महवर हजर अस्वद पर कायम है. ये एक अहम सवाल है कि क्या खाना काबा जमीन के सेंटर में मौजूद है. तो दोस्तों, जमीन एक बेजवी नुमा यानी अंडे नुमा शक्ल की है और किसी भी बेजवी नुमा चीज का कोई सेंटर नहीं होता. अगर जमीन फ्लैट हो तो उसका सेंटर दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन एक गोल चीज का कोई सेंटर नहीं होता. जब आप किसी भी गोल चीज को देखते हैं तो उसका दरमियानी नुक्ता तब्दील हो जाता है. दर हकीकत आप उसका कोई यकीनी सेंटर नहीं बना सकते. इसलिए अगर ये कहा जाए कि खाना काबा इस जमीन के सेंटर में मौजूद है तो ये दुरुस्त नहीं है. तो क्या काबा का तवाफ रुक जाने का ताल्लुक जमीन की गर्दिश रुक जाने से हो सकता है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में आजकल प्रोफेसर लॉरेंस जोसेफ की खबर का काफी चर्चा है. तो दोस्तों, जमीन की गर्दिश रुक जाने का ताल्लुक तवाफ के रुकने से हरगिज नहीं है. ये तमाम खबरें फैलाने वाले शरपसंद लोग हैं जिनका मकसद लोगों को गुमराह करके उनके अकीदों को खराब करना है. इसलिए ऐसी तमाम बातों पर यकीन करने से पहले पूरी तरह से तहकीक लाजमी करें. लेकिन ये भी सच है कि कयामत से पहले बैतुल्लाह का तवाफ रुक जाएगा,
کیونکہ آخری زمانے میں جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور دین کا راستہ روکنے کی کوششیں کی جائیں گی، وہاں کعبہ پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج موقوف نہ ہو جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدت تک جنگوں اور فسادات کی وجہ سے بیت اللہ کا حج موقوف رہے گا اور پھر جاری ہو جائے گا، یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کچھ قومیں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے زبردستی روک دیں گے۔ بہرحال اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ میں متعدد بار طواف کعبہ رکا۔ اس میں سب سے مشہور واقعہ 317 ہجری میں فتنہ کرامتہ کا ظہور تھا۔ یہ وہ خطرناک گروہ تھا جو حج کو جاہلیت کے زمانے کا عمل قرار دیتے تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال تک مسلمانوں کو حج کا فریضہ ادا کرنے سے روکے رکھا، اور کعبہ کی دیواروں پر حجاج کا قتل عام کیا اور حجر اسود کو چوری کر کے لے گئے، جو کہ 20 سال بعد ان سے بازیاب کرایا گیا۔ پھر 1814 عیسوی میں طاعون کی وجہ سے حج روک دیا گیا، اور پھر 1883 میں ہیضہ کی وبا پھوٹنے کی وجہ سے حج روک دیا گیا۔ اسی طرح 1979 عیسوی میں جیہمان العتیبی نے جب کعبہ پر قبضہ کیا تو 2 ہفتوں تک طواف کعبہ نہ ہو سکا، اور 2017 عیسوی میں بے پناہ ہجوم کے باعث طواف روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث متعدد دفعہ طواف کعبہ رکا رہا۔ یہ سب واقعات کن کے سبب اور کن حکومتوں کے درمیان پیش آئے، یہ آپ تاریخی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کر کے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان واقعات کے دوران بھی زمین کی نقل و حرکت بند نہیں ہوئی، اور نہ چاند سورج اور دیگر اجرام فلکی ٹوٹ کر گر پڑے، لہٰذا ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، حالیہ وبا کے دوران سعودی حکومت نے انسانوں کی فلاح کی خاطر مطاف کا ایریا خالی کروا کر صفائی ستھرائی کی اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا، لیکن پہلی اور دوسری منزل پر طواف کا عمل جاری رہا۔ ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ایک وقت معین ہے، وہ جب چاہے گا قیامت بھی قائم کر دے گا، لیکن طواف کعبہ کے رکنے سے اس کا مشروط ہونا ثابت نہیں، اور اگر انسانی طواف رک بھی جاتا ہے تو دیگر مخلوقات کا طواف جاری رہتا ہے۔ دوستو، دنیا میں ہر جاندار شے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کی ہے، اور دنیا میں اللہ کا ایک گھر موجود ہے جسے ہم سب خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حج کے دور میں مدینہ منورہ سے ایک خاص کبوتروں کا غول خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے، اور حج کے موسم میں مسجد حرام میں ڈیرے ڈالے رکھتا ہے۔ حج کے چند دنوں بعد حاجیوں کی واپسی کے ساتھ ہی یہ کبوتر واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اور ایسا کئی صدیوں سے جاری ہے۔ ان کبوتروں سے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس کبوتر کو طوفان کے دوران خشکی کا پتہ معلوم کرنے بھیجا تھا، اور جو اپنے پنجوں میں سبز درخت کی ٹہنی توڑ کر لایا تھا، یہ اسی کبوتر کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں مستقل طور پر طواف کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن حال ہی میں پوری دنیا میں پھیلی وبا کے باعث طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ کے صحن کی جگہ بند کر دی گئی، جس کے بعد ایک روح پرور منظر تمام دنیا نے دیکھا کہ جب خانہ کعبہ کے اطراف میں انسانوں کے طواف بند ہونے پر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے پرندے بھیج دیے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ حکم خداوندی پر پرندے اللہ کے گھر کے گرد مستقل چکر لگا رہے ہیں۔ ویڈیو میں باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فرش والے طواف کے لیے موجود نہیں، البتہ عرش والے طواف کعبہ میں مصروف ہیں۔ یہ تمام مناظر دین اسلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا پیغام دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ابھی تک اسلام کی سچائی کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔
और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो गाइज बहुत ही ज्यादा हम शॉक्ड हैं क्योंकि लाइक जैसे लास्ट में जो क्लिप इन्होंने दिखाई थी वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी हमारे लिए, क्योंकि प्रॉपर दिख रहा था वो बर्ड्स पूरी लाइक वो एक सर्कल में ही घूम रही थी यार, और वो भी ऐसा नहीं काबा के था। ऊपर ही। हाँ, और ऐसा नहीं था कि एक सर्कल लगा रही है तो लाइक होता है ना कि वो कोइंसिडेंस हो हाँ सकता है कि हाँ एक बार हो गया, बहुत बट बारी प्रॉपर 2 बार हमने प्रॉपर देखा है वीडियो वीडियो में क्लिप 2 में बार जितना दिखाया। हाँ। लेकिन सीरियसली गाइज इस मतलब यही चीजें देखकर यकीन फिर किया जा सकता है कि हाँ कि अगर किसी को करना मुश्किल होता है, हाँ, बट जब क्लिप्स मतलब ऐसे दिखती है तो फिर कोई फिर वो नहीं मानेगा कि लाइक हाँ ये झूठ है ना, ये इसका तो प्रूफ भी है लोगों क्योंकि के पास प्रॉपर वीडियो है। और जैसे इन्होंने वीडियो में जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों ने ये रूमर्स फैलाई कि अगर आप अगर आप ये नहीं सर्कल मतलब ये तवाफ बोलते हैं आई थिंक उस चीज को, अगर वो ये नहीं करते तो फिर बहुत सारी मतलब चीजें हो सकती है, जैसे सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, बट उन्होंने बोला ये सब अफवाह है। हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बार हुआ है कि जब रोका गया है रोका है बट फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मतलब वही बात है कि गलत चीजें क्यों ही फैलाना जब ऐसा चीज कुछ मेंशन ही नहीं हो रखा है ना। और बोला था उन्होंने कि मतलब कयामत तब आएगी जब सच में तवाफ रुक जाएगा, बट वो ऐसे बट ये तो एक वो था कि एक बीमारी आ गई थी उस वजह से रुका था, या फिर कभी बारिश हो जाती है ज्यादा पानी भर गया था तब रुक गया था। लाइक वो तो वैसे तरीके से रुका था। अगर प्रॉपर कोई लड़ाई होती है, लाइक उन्होंने जब बोला था कि लड़ाई होती है या फिर कोई मतलब जब लोग ही जाना बंद कर दे या फिर ऐसा हो तब हो सकता है, तब ऐसा कुछ हो। मतलब वीडियो यार हमने नहीं सोचा था इतना ज्यादा अलग होगा, और लास्ट वाला पार्ट सीरियसली गाइस बहुत ज्यादा और उन्होंने अच्छा किया कि वो क्लिप भी उन्होंने लगाई। अगर वो बोल के ही बोलते लाइक बोल के अगर वीडियो में रखते तो इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना और फिर वो क्वेश्चन मार्क रहता ना दिमाग में कि हाँ शायद हुआ होगा नहीं हुआ होगा, बट इन्होंने वीडियो लगा दी ना तो उससे प्रॉपर दिखा है कि हाँ सच में ऐसा किया है, ऐसा हुआ है। सो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, हमें बहुत ज्यादा मजा आया देखकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को भी मिला। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।